हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी के टीच करने से विंग वॉशरूम में भाग जाता है और वॉशरूम का डोर अच्छे से लॉक कर देता है। ये देखकर वांगजी हंसने लगता है। कितने दिनों के बाद वांगजी के फेस पर एक सुकून की हंसी आई थी। शायद वांगजी को याद भी नहीं था कि वो आखिरी बार कब हंसा। विंग की ये क्यूट क्यूट हरकतें वांगजी को बहुत पसंद आता था। वांगजी हमेशा विंग को गुस्सा दिखाता था पर अपना प्यार शो नहीं कर पाता था। वो हमेशा विंग के साथ ज़बरदस्ती करता था। शायद यही वजह था वांगजी और विंग की बीच में दूरियां बढ़ती थी, पर उसमें भी दर्द इन दोनों को होता था। विंग वांगजी के साथ आगे बढ़ना चाहता था। वहीं वॉशरूम में विंग का हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। विंग अपने मन में कहता है, वांगजी आजकल रोमांटिक मूड में रहता है। वांगजी कब से ऐसा हो गया? ये सोचकर विंग के पूरे फेस रेड हो गए थे। विंग को देखकर ही लग रहा था कि वो इस वक्त कितना शाय फील कर रहा था। विंग के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। विंग उन ख्यालों को दूर करता है और वो शावर लेने लगता है। वहीं दूसरे तरफ जियांग शैमियान इस वक्त बहुत गुस्से में थे और वो अपना गुस्सा सब पे उतार रहे थे। जियांग शैमियान गुस्से में मैडम यू से कहते हैं, उसकी हिम्मत कैसी हुई, मेरे बेटे को आधी रात को उठाकर लेकर चला गया। उसकी यही हरकत मुझे पसंद नहीं आती है। वो कितना बेशर्म है। वो आधी रात को मेरे बच्चे को उठा कर लेकर चला गया। तभी वहाँ बैठे लैन सिचेन कहते हैं, फादर इल्लो, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो आपका सन इल्लो है, आपके ओमेगा बेटे के हस्बैंड। तो मेरे ख्याल से आपके बेटे को अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए। क्या हुआ, वांगजी विंग को लेकर चला गया तो आप इतने गुस्से में क्यों हैं? लैन सिचेन की बात सुनकर जियांग शैमियान गुस्से में गरजते हुए कहते हैं, ओह, मैं कैसे भूल गया कि तुम उसके भाई हो और तुम दोनों भाई एक ही जैसे हो। जैसे तुम वैसे तुम्हारा भाई। ये बोलकर जियांग शैमियान बात को जैसे ही आगे बढ़ाने वाले थे तभी उनकी नज़र जियांग पर जाती है, जो वहीं खड़ा होकर अपने डैड को देख रहा था। जियांग को देखकर जियांग शैमियान चुप हो जाते हैं। वो कुछ नहीं कहते। जियांग जो रेडी होकर वहीं खड़ा था, उसके फेस पे हल्की सी स्माइल थी। जियांग अपने फेस पे स्माइल लिए वो अपने डैड की तरफ देख रहा था। जियांग शैमियान जियांग को देखकर जियांग के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे देखकर क्यों स्माइल कर रहे हो? जियांग अपने डैड को हक कर लेता है। जियांग शैमियान ये देखकर खुद से जियांग को दूर करने लगते हैं, लेकिन जियांग शैमियान से दूर नहीं होता है। अब थक हार कर जियांग शैमियान कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें जियांग की हरकतों को बहुत अच्छे से पता था। जब भी जियांग बचपन में कोई गलतियाँ करता था और जियांग शैमियान उसे डांटते थे तो जियांग अपने डैड को मनाने के लिए यही करता था। यही उसने आज भी किया। अब जियांग शैमियान कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो भी अपने बेटे से प्यार करते थे। जियांग हक किए हुए ही कहता है, डैड, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने बारे में आपको कुछ बताया नहीं। मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जियांग शैमियान कहते हैं, कोई बात नहीं, अब छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। चलो, मुझे भूख लगी है, चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। ये सुनकर जियांग हक को ब्रेक करता है और वो अपने डैड के साथ डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद लैन सिचेन और जियांग लैन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ विंग फ्रेश होकर रूम के अंदर आता है। देखता है तो वहाँ वांगजी नहीं था।
वो जल्दी से रेडी होता है और मैडम लैन के पास चला जाता है। विंग किचन में जाकर मैडम लैन के हेल्प करने लगता है। मैडम लैन भी विंग का साथ पाकर बहुत खुश होती थी। उन्हें अच्छा लगता था विंग का साथ होना। सबको अच्छा लगता था क्योंकि विंग भले ही शरारतें करता था लेकिन वो सबको अपने बातों से हंसाता रहता था और खुद हंसता रहता था। अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। विंग बालकनी में खड़ा होकर चांद को देख रहा था। तभी रूम का डोर खुलता है। वांगजी अपने ऑफिस बैग और लैपटॉप को एक साइड रख देता है। वांगजी अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाता है। फिर वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांगजी फ्रेश होकर बाहर आता है और वो बालकनी में जाता है तो देखता है विंग चांद को देख रहा था। वांगजी के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका मूड ठीक नहीं है। वांगजी के फेस पे अजीब सा एक्सप्रेशन था। वांगजी विंग के पास जाता है। वांगजी के अल्फा सेंट से विंग पहचान चुका था कि वांगजी उसके पास है। वांगजी विंग के पास जाता है और वैसे ही अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर विंग डर जाता है और अपने दोनों हाथों को वांगजी के नेक के अराउंड लपेट लेता है। वांगजी विंग को बेड पे ले जाकर बैठा देता है। अब विंग को डर लग रहा था कि वांगजी कहीं उसके साथ कुछ गलत ना करे। अगले ही पल वांगजी लाइट को ऑफ कर देता है। वांगजी विंग को लिटा देता है और उसके वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथों को होल्ड कर लेता है और कहता है विंग, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। ये बोलकर वांगजी विंग के चेस्ट पर अपना सर रख देता है और टाइटली हग कर लेता है। वांगजी के इस हरकत से विंग शॉक था। अगले ही पल विंग के उंगलियां वांगजी के बालों में घूम रहे थे। तभी वांगजी कहता है विंग, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर विंग अपनी उंगलियों के वांगजी के बालों में प्यार से रफ करने लगता है क्योंकि विंग साफ साफ देख पा रहा था कि वांगजी किसी बात को लेकर परेशान है। विंग के ऐसा करते ही वांगजी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वांगजी वहीं सो जाता है। वांगजी के सोने के बाद विंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो भी सो जाता है। अब हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। वांगजी से पहले विंग उठ चुका था। वो उठता है तो देखता है वांगजी अभी भी नींद में सो रहा था। विंग कुछ नहीं कहता है, वो बस वांगजी के फोरहेड पे किस करता है और उसे एक नज़र प्यार से देखता है और वहाँ से उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। विंग जब शावर रूम में था तो वो अपने मन में सोच रहा था कि वांगजी को आखिर किस बात से परेशानी है। क्या वो ज़्यादा काम करने की वजह से या फिर उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, शायद इस वजह से। विंग भी अपने मन में सोच लेता है कि अब वो सब कुछ ठीक करेगा। अगर वांगजी उसके करीब आना चाहेगा तो वो वांगजी को नहीं रोकेगा। ये सोचकर विंग स्माइल करता है और शावर लेकर बाहर निकल जाता है। विंग जल्दी जल्दी में कपड़े ले जाना भूल गया था, इसलिए वो अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल लपेटकर बाहर आता है और एक टॉवल से अपनी चेस्ट को ढक लेता है। उसे पता था कि वांगजी सो रहा है, वो जगा नहीं होगा। जब तक वांगजी जगेगा तब तक वो कपड़े पहन लेगा। ये सोचकर विंग जल्दी से बाहर आता है। विंग जब बाहर आता है तभी वांगजी जो अभी अभी उठा था उसकी विंग पे नज़र जाती है तो उसकी नज़र वहीं रुक जाती है। वांगजी बस विंग को देख रहा था। वांगजी को इस तरह से देखना विंग को शाय फील हो रहा था। विंग अब उसी तौल से खुद को कवर करने लगता है। वो खुद को बहुत अच्छे से कवर करने लगता है। वांगजी देखता है तो विंग के बालों से पानी टपक रहे थे और वो पानी विंग के बॉडी पे और भी अट्रैक्टिव लग रहे थे, जो वांगजी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। विंग के बालों से पानी
उसके नेक से होते हुए उसके पूरे बॉडी पे जा रहे थे, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। न जाने क्यों वांग जी की सांसें भारी होने लगती है। वांग जी विंग को टच करना चाहता था, उसे अपने करीब लाना चाहता था। न चाहते हुए भी वांग जी के कदम कब विंग के ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही विंग को ये महसूस होता है कि वांग जी उसके तरफ आ रहा है, विंग पीछे होने लगता है। वांग जी को अपने ओर बढ़ते हुए देखकर विंग हकलाते हुए कहता है, वो मैं कपड़े ले जाना भूल गया था। विंग इससे आगे कुछ बोल पाता, वो वॉल से टकरा जाता है। अब विंग के पीछे कुछ भी नहीं था सिवाय वॉल के। अब वो और पीछे नहीं जा सकता। अब विंग के पीछे कोई भी दूरियां नहीं थी जिससे वो और पीछे जा सके। अब वांग जी विंग के पास आ चुका था। वांग जी विंग के करीब आता है, अपने दोनों हाथों को विंग के आसपास रख देता है और वो विंग को देखने लगता है। वांग जी विंग से कहता है, क्या तुम चाहते हो कि आज मैं ऑफिस ना जाऊं? ये सुनते ही विंग कहता है, हाँ। क्या क्या कहा आपने? तभी वांग जी विंग के तरफ झुकते हुए उसके कानों में विस्पर करते हुए कहता है, विंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं? ये बोलकर वांग जी विंग को एयर को लिक करता है और हल्का सा बाइट करता है। वांग जी के ऐसा करते ही विंग की पकड़ अपनी तौल पे कस जाती है। वांग जी विंग के कानों को लिक करने के और हल्का बाइट करने के बाद कहता है, तुम्हें पता है तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो। ये सुनते ही विंग जल्दी से नामे सिर हिलाता है, जिससे विंग के बालों के पानी वांग जी के फेस पे आ जाते हैं। वांग जी को विंग के इस हरकत पर विंग को और भी अपने करीब खींच लेता है और उसके नेक पर हल्का सा किस करता है और लिक करता है। वांग जी के ऐसा करते ही विंग अंदर से कांप उठता है। वांग जी विंग के सेंट ग्लैंड पे लिक कर रहा था और उसे सक कर रहा था। ऐसा महसूस करते ही विंग अपने आंखों को कस के बंद कर लेता है। वांग जी काफ़ी देर सक करने के बाद वो विंग को देखने लगता है, जिसके लिप्स अभी कांप रहे थे। विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था, वो मोल वांग जी को अपने तरफ इनवाइट कर रहे थे। विंग का वो स्ट्रॉबेरी जैसे लिप वांग जी को अपने तरफ आकर्षित कर रहे थे। वांग जी अब विंग के लिप्स की ओर बढ़ता है। तभी डोर धड़ाम से खुलता है और कोई अंदर आता है। जैसे ही डोर खुलने की आवाज़ इन दोनों को सुनाई दी, विंग डर गया। विंग डर के मारे वांग जी को कस के पकड़ लेता है और वांग जी के अंदर छुपने लगता है, क्योंकि वो इस समय टॉवल में था। वो भी तो एक ओमेगा था। डोर पे कोई और नहीं बल्कि लैंस चेन थे। वांग जी को जैसे ही ये फील हुआ, वांग जी विंग के लेकर दूसरे तरफ मुड़ गया, जिससे विंग दिखाई नहीं दे रहा था। वांग जी का बैग लैंस चेन को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। लैंस चेन सॉरी वांग जी थोड़ा गुस्से में कहता है, गेट आउट। पहले तो लैंस चेन को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उन्होंने वांग जी की तेज आवाज़ सुनते ही वो समझ जाते हैं। तभी वो कहते हैं, वांग जी, तुम्हें मुझसे कुछ काम था। तभी वांग जी तेज आवाज़ में कहता है, मैं आपसे बाद में आकर मिलूंगा, अभी के लिए आप यहाँ से जाओ। लैंस चेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी आखिर क्या बोलना चाहता है, लेकिन जैसे ही लैंस चेन के नज़र वांग जी के पैरों के पास जाती है, जो एक खुले हुए पैर थे, लैंस चेन अब समझ जाते हैं और वो कहते हैं, सॉरी मैं वो गलती से आ गया। ये बोलकर लैंस चेन जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब वांग जी विंग को घूर कर देख रहा था। जैसे ही विंग को फील हुआ कि वांग जी उसे ही घूर रहा है, तो वो डर जाता है और वो डरते हुए कहता है, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि डोर लॉक नहीं है और सिचन का अंदर चले आएंगे। मैं तो बस कपड़ा ले जाना भूल गया था
और मैं टॉल में आ गया। वांगजी तो विंग को ही घूर रहा था और ऐसे घूरने की वजह से विंग ठीक से बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वांगजी विंग की इस हरकत से नाराज ना हो जाए। अब विंग वांगजी को डरी हुई आंखों से देख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वांगजी ये सोच रहा है कि उसने जानबूझ के किया। अब वांगजी विंग को खुद से दूर करने लगता है। विंग रोते हुए वांगजी को कस के पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता चल रहा था कि वांगजी गुस्सा है। विंग के ऐसे आने के वजह से शायद वांगजी उससे गुस्सा हो गया है। अब जैसे ही वांगजी को ये फील होता है कि विंग अब डर रहा है, वांगजी की मुठिया कस जाती है। वो अपने आंखों को बंद करता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। अब वांगजी विंग से और चिपकने लगता है और कहता है, वो चले गए। उन्हें नहीं पता था कि तुम ऐसे ही रूम में आए हो, और उन्हें तो नॉक करके आना चाहिए था, लेकिन वो वैसे ही चले आए। तुम चिंता मत करो, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे खड़ा था। अब विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांगजी आंसू को पोंछते हुए कहता है, विंग, मैं गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि ये जो भी हुआ बस एक मिस्टेक था। किसी ने जानबूझ के नहीं किया। वो मेरे ब्रदर हैं और वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। वो बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने ब्रदर पर पूरा भरोसा है। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे भी उन पे बहुत भरोसा है। सॉरी, मुझे डोर को लॉक करना चाहिए था और मुझे कपड़े लेकर जाना चाहिए था। मुझे इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए था। मैं इसके लिए बहुत सॉरी हूँ। ये बोलकर विंग अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। वांगजी विंग का फेस ऊपर करते हुए कहता है, विंग, ये तुम्हारा रूम है। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। तुम यहाँ पे सेफ हो। ये बोलकर वांगजी विंग को हक कर लेता है, जो डरा हुआ था। उसे लगा कि वांगजी विंग की इस हरकत से उससे नाराज हो जाएगा। विंग भी वांगजी को टाइटली हक कर लेता है। लगभग 5 मिनट के बाद दोनों हक को ब्रेक करते हैं। वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। मैं रेडी होकर नीचे आ रहा हूँ। ये बोलकर वांगजी वहाँ से शावर रूम में चला जाता है। विंग जल्दी से रेडी होता है और नीचे चला जाता है। विंग जब नीचे आता है तो देखता है मैडम लैंग सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थे। विंग भी जाकर उनकी हेल्प कर रहा था और चैंग चैंग मैडम यू को खाना बनाने में हेल्प कर रहा था। सबको पता था कि विंग को खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन विंग छोटे मोटे कामों में हेल्प करने लगता है, क्योंकि वो हेल्प करना चाहता था और इनसे खाना बनाना सीखना चाहता था। विंग हमेशा वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब बनाया करता था, क्योंकि वांगजी को विंग के हाथ के खाना खाना पसंद था। तभी वांगजी नीचे आता है। साओ सीचेन जब वांगजी को देखता है तो पीछे से आवाज़ लगाता है, लेकिन वांगजी बिना कुछ बोले किसी की तरफ देखे वो बाहर चला जाता है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑफिस जा रहा हो, क्योंकि वांगजी इस वक्त बहुत लेट था और उसे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना था, और इसी बारे में लैन सीचेन इन्फॉर्म करने के लिए वांगजी के रूम में गए थे। लैन सीचेन बिना ब्रेकफास्ट किए वो पहले ही निकल चुके थे, और वांगजी भी बिना ब्रेकफास्ट किए वो भी निकल चुका था। तभी लिविंग एरिया में जियांग सैमियान और लैन कुरैन दोनों ही बैठे थे। लैन कुरैन ने पहले ही जियांग सैमियान से शर्त रखी थी कि यानली की शादी के बाद मैडम यू और जियांग सैमियान दोनों ही पहले के तरह इसी मेंशन में रहेंगे, और जियांग सैमियान कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि वो उसी घर में तो हमेशा रहते थे। विंग के साथ हादसा होने के बाद वो इस मेंशन को छोड़कर चले गए थे। लैन केरन और जियांग सैमियान
चाइल्डहुड फ्रेंड थे और मिस्टर लैन ने जियांग शामियान को अडॉप्ट किया था। तो इसीलिए जियांग शामियान इसी मेंशन में रहते थे। जब उनके रिश्ते खराब हो चुके थे तो वो मैडम लैन को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले गए। लेकिन अब जियांग शामियान ने अब लैन कुरैन ने जियांग शामियान और मैडम यू को मना चुके थे और वो दोनों डिसाइड किया कि यानी के विदाई के बाद वो दोनों इसी मेंशन में आकर रहेंगे। इस तरह वो अपने दोनों बेटों के साथ रह पाएंगे। वहीं लिविंग एरिया में जियांग शामियान और लैन कुरैन वो देख रहे थे कि वांगजी कैसे गुस्से में बाहर निकल रहा था। तभी जियांग शामियान लैन कुरैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, कुरैन, तुम्हारा बेटा दिमाग से बहुत गर्म है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और एक नहीं तुम्हारे दोनों बेटे का यही हाल है। पता नहीं कैसे मेरे दोनों सीधे साधे बेटे कैसे इन दोनों को संभालते हैं। मुझे तो बहुत अपने बेटों के लिए फ़िक्र हो रही है। जरा देखो तो इन दोनों के दिमाग कितने गर्म रहते हैं और हमेशा गुस्से में रहते हैं। वो लैन सिचेन तो थोड़ा ठीक रहता है, उसे देखकर थोड़ा बेटर फील होता है। ये तुम्हारा छोटा बेटा, उसे देखकर तो पता नहीं मेरा मूड क्यों ख़राब हो जाता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, मुझे लगता है कभी कभी तो बच्चा बन जाते हो। देख सैमियान, मुझे नहीं पता तुम्हारे और वांगजी के बीच क्या चल रही है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे वांगजी को पसंद नहीं करते हो और हमेशा उसकी बुराइयां करते रहते हो। तुम्हें मेरे बेटे से जेलसी होती है ना। लैन कुरैन की बात सुनकर जियांग सैमियान लैन कुरैन को घूरने लगते हैं। तो लैन कुरैन भी घूरते हुए कहते हैं, मेरे बेटे से दूर रहा करो। जब देखो मेरे बेटे के पीछे हाथ पैर धो के पड़े हो। देखो सैमियान, मैं पहले ही बता देता हूँ कि तुम मेरे दोनों बेटों को पीछा छोड़ दो। जब देखो तब उनके दुश्मन बने फिरते हो। इन दोनों के नोक-झोंक जब मैडम यू देखती है तो वो अपना नाम ही सिर हिला देती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि जब ये दोनों साथ रहेंगे तो एक दूसरे बच्चे के लिए लड़ते रहेंगे। वो अपने बेटे के लिए लड़ेंगे तो ये अपने बेटे के लिए। इन दोनों का तो कुछ नहीं होगा। ये सोचकर मैडम यू किचन की तरफ चली जाती हैं। विंग और जेंग चैंग को कॉलेज भी जाना था। विंग जेंग चैंग को एक बात नोटिस कर रहा था। जेंग चैंग ठीक से चल नहीं पा रहा था। तभी विंग कहता है, जेंग चैंग, क्या तुम्हें चोट लगी है? दिखाओ मुझे कहाँ चोट लगी है। विंग की बात सुनकर मैडम लैन, मैडम यू वो दोनों भी उस ओर मुड़ के देखती हैं जहाँ जेंग चैंग और विंग थे। विंग की बात सुनकर जेंग चैंग शॉक था और वो थोड़ा शर्माते हुए कहता है, विंग, वो मैं वॉशरूम में गिर गया था और मुझे छोटी सी चोट लग गई। तो विंग कहता है, दिखाओ मुझे, तुम गिर गए और तुम्हें चोट लग गई और तुमने हमें बताया तक नहीं। जेंग चैंग का फेस देखकर मैडम लैन, मैडम यू समझ चुके थे, लेकिन विंग वो बस अपने भाई का केयर कर रहा था। जेंग चैंग कुछ नहीं बोलता है, वो चुप रहता है, क्योंकि वो जानता था कि और ज़्यादा बोलेगा तो विंग उससे और सवाल करेगा, जिसका जवाब जेंग चैंग के पास नहीं था। और वहीं पे उसके मॉम और मदर इल्लो थे, इसलिए वो चुप रहना ही सही समझता है। और विंग कई सारे सवाल पे सवाल किए जा रहा था। तभी जेंग चैंग विंग का हाथ पकड़ता है और उसे दूर ले जाकर कहता है, तुम चुप नहीं रह सकते? क्या तुम्हें सवाल करना ज़रूरी है? तभी विंग थोड़ा ध्यान से जेंग चैंग को देखने लगता है और कहता है, क्या तुम्हारे बीच और सिचिनगा के बीच कुछ हुआ है? तभी विंग हंसते हुए कहता है, ओ जेंग चैंग, मैं कितना पागल हूँ। मैं तो तुम्हें देखकर समझ ही नहीं पाया। मैं तो भूल ही गया कि तुम भी मैरिड हो और तुम भी अगर ऐसे चल रहे हो तो मुझे सवाल नहीं करना चाहिए था। क्या ये तुम्हारी हालत सिचिनगा की वजह से है?
विंग की बात सुनकर जेंग चंग शर्म के मारे पानी पानी हुए जा रहा था, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी और विंग बेशर्मों की तरह सवाल किए जा रहा था। विंग घूरकर जेंग चेंग घूरकर विंग को देखता है और कहता है, अब हमें चलना चाहिए, कॉलेज के लिए देर हो रहा है। ये बोलकर जेंग चेंग लंगड़ाते लंगड़ाते अपने रूम में चला जाता है। विंग देखकर हंस रहा था, उसे हंसी आ रहा था अपने भाई की इस हरकत पे। अब विंग अपने और वांगजी के रिश्ते के बारे में सोचता है कि वांगजी जब भी उसके साथ इंटीमेट होता था वो भी तो वैसे ही चलता था। ये दोनों लैंस ब्रदर एक ही जैसे हैं। अब हम दोनों भाइयों का क्या होगा? हमें कौन बचाएगा इन दोनों लैंस से? यही सब सोचकर विंग अपने रूम में जाता है और बैग लेकर नीचे आता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और विंग और झेंग चेंग वो दोनों साओ सिचियन को लेकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। साओ सिचियन वो भी मेडिकल स्टूडेंट था, क्योंकि वो जहाँ रहता था वहाँ कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। इसलिए जेंग चेंग ने मेडिकल की पढ़ाई की थी ताकि वो डॉक्टर बने और वहाँ के लोग एक हॉस्पिटल बनाएं और वहाँ के लोगों को बाहर शहर में नहीं जाना पड़े। इसलिए जेंग चेंग अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहा था, जो उसने 1 साल पहले बीच में ही छोड़ चुका था। अब साओ सिचेन भी विंग और जेंग चेंग के साथ मेडिकल कॉलेज जाया करता था। अब साओ सिचेन के विंग के बीच थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हो चुकी थी। साओ सिचेन उस तरह विंग पे गुस्सा नहीं करता था और ना ही विंग जेंग साओ सिचेन से गुस्से में बात करता था। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो रहा था। जब ये तीनों कॉलेज जाते हैं तभी एंट्री गेट पर नी हुसैंग मिल जाता है। नी हुसैंग विंग के पास दौड़ के आता है और कहता है, विंग विंग विंग, तुम्हें पता है मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला हूँ और तुम ये सरप्राइज़ सुनकर खुशी से नाच उठोगे। तो विंग अपने आईब्रो रेस करते हुए कहता है, ऐसी कौन सी सरप्राइज़ है जो तुम मुझे देना चाहते हो और जिसे सुनकर मैं खुशी से झूम उठूँगा, ऐसा क्यों तुम्हें लगा? तभी जेंग चेंग ने हुसैन जेंग चेंग को विंग से दूर करते हुए वो विंग के पास जाता है और अपने हाथों को विंग के कंधों पर रख देता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं ना कल वेन्निंग के साथ डेट पे गया था और मैंने वहीं 2 लोगों को देखा। सोचो विंग, वो दोनों कौन थे? तो विंग घूर कर देखते हुए कहता है, मुझे क्या पता, डेट पे तुम और वेन्निंग गए थे, मैं नहीं। मुझे कैसे पता होगा कि तुमने किसे वहाँ देखा? तभी ने हुसैन कहता है, विंग, मैंने कल वहाँ लूसी और सॉन्गलैन को देखा था। मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लूसी की नाम सुनते ही विंग के पूरे फेस गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि विंग जब भी लूसी का नाम सुनता था उसे बहुत गुस्सा आता था। उसे लगता था कि लूसी उसके वांगजी से कहीं उसे दूर ना कर दे, इसलिए वो लूसी से थोड़ा चिढ़ता था। वो लूसी से नफ़रत नहीं करता था, लेकिन वो लूसी को वांगजी के करीब नहीं आने देता था। जेंग चेंग शौक होकर कहता है, क्या सॉन्गलैंग और लूसी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? क्या तुम होश में हो? तो ने हुसैन कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे पता था तुम लोग मुझ पे यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने उन दोनों का पिक ले लिया। ये देखो। ने हुसैन अपने फ़ोन में लूसी और सॉन्गलैन की वीडियो दिखाता है, जो वो लोग कभी डांस कर रहे थे तो कभी एक दूसरे को हाथे पकड़ रहे थे, हंसते हुए बातें कर रहे थे। अब विंग ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। फाइनली लूसी को भी कोई मिल गया। विंग लूसी के लिए खुश है कि लूसी को भी उसका पार्टनर मिल गया और सॉन्गलैन को भी उसका पार्टनर मिल गया, क्योंकि विंग सॉन्गलैन को बहुत अच्छे से जानता था। सॉन्गलैन वांगजी का गार्ड था, इसलिए विंग सॉन्गलैन को जानता था। उसने कई बार सॉन्गलैन से मिला भी था और सॉन्गलैन और सोयांग सभी एक साथ रहते थे।
इसलिए वो सोंगलैन को जानता था, उसे अपना ब्रदर मानता था। अब विंग के मन में लड्डू फूट रहे थे। विंग नी हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, नी हुसैन, क्या ये सच है? क्या तुम सच बोल रहे हो? ये सब फोटोज जितने भी हैं, क्या ये सच है? नी हुसैन अपना सर हाँ में हिलाता है। ये तीनों चारों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ वांगजी का सीन दिखाया जाता है। वांगजी अपने ऑफिस में बैठकर अपना कुछ वर्क कर रहा था। तभी वहाँ सोंगलैन आता है और वांगजी के सामने बैठ जाता है। वांगजी सोंगलैन को एक नज़र देखता है। उस ऑफिस रूम में लैन सिचेन, सू यांग, वेन्निंग ये सभी वांगजी के साथ बैठे थे और उन्हें यहाँ आने के लिए सोंगलैन ने ही कहा था। सोंगलैन वांगजी को एक नज़र देखता है और लैन सिचेन की तरफ, और वो कहना शुरू करता है, वो मैं लूसी को डेट कर रहा हूँ। वांगजी जैसे ही ये बात सुनता है, वो अपना सर उठाकर सोंगलैन को देखता है। सोंगलैन की बात सुनकर वांगजी की तरह सभी हैरान थे। सो यंग अपना मुंह खोले सोंगलैन को देख रहा था। क्या तुम लूसी को डेट कर रहे हो? सोंगलैन को लग रहा था कि वांगजी उससे गुस्सा हो जाएगा। वांगजी कुछ नहीं बोलता है और वो सोंगलैन के बातों को सुनने की कोशिश करता है। तभी सोंगलैन कहता है, मैं और लूसी डेट कर रहे हैं और ये 2 महीने से चल रहा है। मैं लूसी को बचपन से प्यार करता हूँ और मैंने 2 महीने पहले अपने लव को कन्फेस किया था। लूसी पहले मानने को तैयार नहीं थी और मैं चाहता था कि मैं उसे अच्छे से मनाऊं और वो हमारे रिश्ते को एक चांस दे। मेरे बहुत मनाने के बाद लूसी मेरे साथ डेट पर जाने लगी। इसी तरह हम 2 महीने डेट कर रहे थे। लूसी भी मुझे पसंद करने लगी, मैं भी लूसी को पसंद करने लगा। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मैंने सोचा इस बारे में पहले मैं आप सभी को बता दूं। वांगजी सोंगलैन की बात सुनकर एक स्माइल करते हुए कहता है, कंग्रेचुलेशंस सोंगलैन, मुझे नहीं पता था तुम इतने आगे निकलोगे। मैं तुम दोनों के बारे में जानकर बहुत हैप्पी हूँ। मुझे खुशी है कि तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। तुम लूसी के बारे में सब कुछ जानते हो, फिर भी इसके बावजूद तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो। तभी सोंगलैन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और लूसी के बीच जो भी रिश्ता है वो एक मजबूरी था और तुम भी मजबूर थे। उस वक्त लूसी ने तुम्हारी मदद की। वांगजी उस दिन को याद नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी सोंगलैन के कहने पर वो कुछ नहीं कहता है। वो कहता है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा से चाहता था लूसी अपनी लाइफ में आगे बढ़े और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम दोनों बहुत जल्द शादी कर रहे हो। वांगजी की बात सुनकर सोंगलैन बहुत खुश था। उसे नहीं पता था कि वो वांगजी से ये बात बताएगा तो क्या रिएक्शन होगा, लेकिन उसे वांगजी को बताना ज़रूरी समझा और वांगजी को नहीं, सबको भी बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो बातें चाहे कोई भी हो, वो लोग आपस में सारी बातें शेयर करते थे। तभी लैन सिचेन सुयांग की तरफ घूरते हुए कहते हैं, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? वांगजी और लैन सिचेन के ऐसे घूरने पर सुयांग कहता है, वो तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी लैन सिचेन कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते? तभी सुयांग कहता है, वो मैं बताता हूँ। देखो मेरे तरफ ऐसे मत घूरो, नहीं तो मैं जो भी बताने वाला हूँ मैं वो बताऊँगा नहीं। मैं बताना शुरू करता हूँ। सुयंग अपने आंखों को बंद करता है और जल्दी जल्दी में कहता है, मैं साउथ सिचेन को डेट कर रहा हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब सुयंग को ये फील हुआ कि काफ़ी समय हो गया किसी ने कुछ बोला नहीं, तो वो अपने आंखों को खोल कर देखता है। जो सभी लोग स्माइल कर रहे थे। सुयंग वांगजी की तरफ और लैन सिचेन की तरफ देख कर कहता है, क्या तुम दोनों को गुस्सा नहीं आ रहा है?
तो वांग जी और लैन सिचेन नामे सिर हिलाते हैं। लैन सिचेन सोयांग से कहते हैं, मुझे पता है सोयांग, तुम बहुत अच्छे हो और तुम मेरे ब्रदर के लिए एकदम परफेक्ट हो। तो वांग जी कहता है, एक बात तो पक्की है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। अगर मेरे ब्रदर के आंखों में आंसू आई तो याद रखना सोयांग, तुम्हारा मैं क्या करूँगा। सोयांग हकलाते हुए कहता है, वांग जी मैं हमेशा ठीक रखूँगा, मैं उसे खुश रखूँगा और वो मेरे पास सेफ रहेगा। वेन्निंग जो वहीं खड़ा था, तभी वेन्निंग आगे आता है और काउच पे बैठ जाता है। वेन्निंग को इतना आराम से बैठते हुए देखकर सभी लोग वेन्निंग की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वेन्निंग कुछ कहने वाला है। तभी वेन्निंग अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं भी किसी से प्यार करता हूँ। वेन्निंग की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, सिवाय वांग जी के। वांग जी तो ऐसे जता रहा था जैसे उसे वेन्निंग के बारे में पहले से पता हो। वेन्निंग अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं साउ ने हुसैन से प्यार करता हूँ। तभी लैन सिचेन कहते हैं, क्या तुम ने हुसैन से प्यार करते हो। वेन्निंग हाँ में सिर हिलाता है। तो वांग जी कहता है, क्या निये ब्रदर को पता है तुम्हारे बारे में या फिर वेंचिंग को। तो वेन्निंग कहता है, सीजे को पता है मेरे बारे में, लेकिन ब्रदर निये को हम दोनों के बारे में नहीं पता है, क्योंकि आप सबको तो पता है कि निये हुसैन अपने ब्रदर से कितना डरता है और उसे डर है कि कहीं उसके ब्रदर उस पर गुस्सा ना करें, इसलिए वो अभी अपने बारे में निये ब्रदर को नहीं बताना चाहता। और सीजी भी हम दोनों का निये ब्रदर से बात करने का वेट कर रही है, तो हमने सोचा है बहुत जल्द हम निये ब्रदर से बात करेंगे। सभी लोग अपना अपना लव कन्फेस कर रहे थे, वो एक दूसरे को बता रहे थे कि वो अपना अपना पार्टनर चूज कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स,